रात की तारीकी पूरे सल्तनत नूराबाद पर छाई हुई थी। आसमान पर बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक किसी अजदहे की आंखों की मानिंद फजा को दहला रही थी। शाही महल के बुलंदो-बाला मीनारों के दरमियान 3 हसीन शहजादियां आलीशान कमरे में बैठी खौफजदा निगाहों से एक दूसरे को देख रही थी। शहजादी नायला, बड़ी बहन दाना और नडर, जिसके चेहरे पर हमेशा एक संजीदगी तारी रहती थी। शहजादी होरीन, दरमियानी बहन नर्म दिल और ख्वाबों में खो जाने वाली, और सबसे छोटी शहजादी रेशम, जो शोख, नादान मगर बहुत खूबसूरत थी। अचानक आसमान को चीरती हुई बिजली कड़की और हवा के शोर में एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, मैं वापस आ गया हूं, अलाउद्दीन का जिन अब आज़ाद है। महल के मुहाफिजों ने जब वो आवाज़ सुनी तो सबके दिल बहल गए। कोई नहीं जानता था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन शाह नूरुद्दीन जानता था। 25 साल पहले उसमें एक खुफिया गार में एक खौफनाक जिन को कैद किया था। वही अलाउद्दीन का जिन, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी इंसान था मगर ताकत के लालच ने उसे एक शैतान बना दिया। कहानी शुरू होती है सहराए हूर से, जहां एक गरीब चरवाहा लड़का तैमूर बकरियां चरा रहा था। एक दिन उसे रेत के नीचे एक सुनहरी चराग मिला। जब उसने चराग को साफ किया तो आसमान पर काला धुआं फैल गया, जमीन लरजने लगी और एक खौफनाक आवाज गूंजी, कौन है जिसने मुझे आज़ाद किया? तैमूर खौफ से कांप गया, मगर जिन ने कहकहा लगाया, मैं अलाउद्दीन का जिन हूँ, जिसे शाह नूरुद्दीन ने धोखे से कैद किया था। अब वक्त है इंतकाम का। जिन ने तैमूर से वादा किया कि अगर वो उसके साथ चले तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत देगा। तैमूर, जो मुफलिस था, लालच में आ गया। वो नहीं जानता था कि वो एक तबाही का साथी बनने जा रहा है। रात को आसमान सुर्ख हो गया। बादलों के दरमियान एक देवकामत साया नमूदार हुआ, जिनका जिस्म पहाड़ जितना बड़ा, आंखें दहकते कोयलों जैसी और आवाज बादलों की गरज से भी खौफनाक थी। उसने महल की फसीलों पर हाथ मारा। दीवारें लर्ज गईं। शाह नूरुद्दीन, मैं वापस आ गया हूं। अपनी बेटियों को छुपा लो, क्योंकि अब वो मेरी हैं। मुहाफिज चीख उठे, तलवारें निकाल ली गईं, मगर जिन की हंसी ने सबकी हिम्मत तोड़ दी। एक लम्हे में महल की मशलें बुझ गईं, और जब रोशनी लौटी, शहजादियां गायब थी। शहजादियां जब होश में आईं तो खुद को एक स्याह महल में पाया, और गिर्द दीवारों पर नीले शोले जल रहे थे, जिनका साया हर तरफ रक्स कर रहा था। तुम तीनों मेरी कैद में हो। तुम्हें मेरे लिए 3 काम करने होंगे। अगर तुम नाकाम हुई तो तुम्हारी रूहें हमेशा के लिए मेरे चराग में कैद रहेंगी। शहजादी नायला ने कहा, हम कभी तेरी गुलाम नहीं बनेंगी। जिन ने कहकहा लगाया, तो फिर तेरा इम्तिहान शुरू होता है। पहला इम्तिहान शहजादी हुरीन के लिए था। जिन ने उसे एक जादुई आईने के सामने खड़ा किया। इस आईने में तू अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश देखेगी। अगर तू उसे छूने की कोशिश करेगी तो तेरी जान चली जाएगी। आईने में हुरीन ने अपनी माँ की तस्वीर देखी, जो बरसों पहले मर चुकी थी। आंसू बहते रहे, मगर उसने हाथ नहीं बढ़ाया। आईना चमका और जिन गुस्से से गुर्जा, तुमने पहली आजमाइश जीत ली, मगर अगली बार मैं तुम्हें शिकस्त दूंगा। अब नायला की बारी थी। जिन ने कहा, अगर तू सच बोली तो तेरा अंजाम दर्दनाक होगा, और अगर झूठ बोली तो तेरा जिस्म पत्थर बन जाएगा। अब बता, क्या तू अपनी बहनों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करेगी? नायला ने बगैर सोचे कहा, हाँ। अचानक जंजीरें गुर्जी, रोशनी फैली और पत्थर का फर्श फट गया। जिन गायब हो गया, लेकिन नायला जख्मी हालत में जमीन पर गिरी थी। इसकी बहादुरी ने जिन के जादू को कमजोर कर दिया था। अब सबसे छोटी रेशम की बारी थी। जिन ने उसे वही सुनहरी चराग दिखाया जिससे वो आज़ाद हुआ था। अगर तू इस चराग को बुझा दे, मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा। मगर ये चराग बुझाना आसान नहीं। इसे सिर्फ वो हाथ छू सकता है जिसमें खौफ ना हो, लालच ना हो और दिल में सिर्फ मोहब्बत हो। रेशम ने आंखें बंद की, अपनी बहनों को याद किया और चराग को छुआ। एक जोरदार धमाके के साथ महल लरजने लगा। जिन ने चीख मारी, नहीं, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई ना कर सका। आसमान पर रोशनी छा गई। जिनका जिस्म हवा में तहलील हो गया और इसकी आवाज गूंजती रही, मैं वापस आऊंगा। मोहब्बत मुझे मिटा नहीं सकती। मैं इंसानों के दिलों में दोबारा जन्म लूंगा। अलाउद्दीन का जिन क्या दोबारा वापस आएगा? उसका दूसरा हिस्सा देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए वीडियोस की इत्तला के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।